हैं वो प्रश्न हैं जहाँ पर आज विज्ञान पहुँच चुका है, वो है क्वांटम फिजिक्स। इसके आगे फ़िलहाल विज्ञान के पास कुछ नहीं है। पुरानी चीज़ें जो विज्ञान की रही थी, जैसे पार्टिकल फिजिक्स और रिलेटिव जो कुछ टेक्निकल टर्म्स है, मैं कोशिश करूँगा कि टेक्निकल टर्म्स हम ना डिस्कस करें, एकदम प्रैक्टिकलिटी जीवन के तौर पर हम इन चीज़ों को समझ पाएँ कि क्या चल रहा है। तो क्वांटम फिजिक्स विज्ञान यहाँ पहुँचा है, विज्ञान को क्लैरिटी से समझ आ चुका है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, इतना तो हो रहा है हमसे। इक्वेशन की मदद से प्रिडिक्ट कर दिया कि अगर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की मदद से हम कोई पत्थर फेंकें तो कितना दूर गिरेगा, कितना वजन हो जाएगा, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसका मोमेंटम कितना होगा। ये सारी चीजें तो कैलकुलेट कर गए वो। और वो कुछ इस प्रकार की चीजें हैं जो आदिवासियों को भी पता थी। जो विज्ञान ने जो ये सारे फिजिक्स के नियम कैलकुलेट करे वो आदिवासियों को भी पता थी। हाँ, विज्ञान ने बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करी हैं, जैसे कि टेलीफोन, बहुत सारी चीजें इन्वेंट करी है, जैसे सैटेलाइट्स, ये सारी चीजें भी हैं। लेकिन इसके अलावा विज्ञान यहाँ पहुंच चुका है कि हम बहुत ही अधूरे रह रहे हैं। उनके मुंह के आगे ये सारी चीजें आ रही हैं। जैसे एक आपने आइंस्टाइन का अगर आपने कोट सुना होगा कि एक एक्शंस, अगर कोई दो चीजें एक दूसरे से दूरी पर रखी हुई हैं, लेकिन आइंस्टाइन को एहसास हुआ कि वो दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं किसी प्रकार से। तो आइंस्टाइन ने कहा कि यह है स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी कुछ अजीबोगरीब हरकत हो रही है कुछ डिस्टेंस पे, ना जाने वो चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं। जैसे कोई दो प्रेमी जोड़ा होगा, एक मेल एक फीमेल है, लेकिन जुड़े में एक दूसरे से, क्या चीज चल रही है, वो विज्ञान को तो नहीं समझ आ रही है। इसको फिजिक्स की शब्दावली में कहा गया एंटेंगलमेंट, यानी कि क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम फिजिक्स के आप 2 या 3 सिद्धांत आज आप देखेंगे कैसे वो हमेशा से मौजूद थे, लेकिन वैज्ञानिकों का जो मकसद है वो ये है कि आपकी समझ आपसे छीनकर उसे किताब में भरकर आपको वही चीज बेची जाए। आपके आस पड़ोस में आपके आस पड़ोस में ग्वाले होंगे जिनकी अपनी गाय होती होंगी, लेकिन हम लोग फिर भी थैली का दूध पीते, हम पैकेज चीज खरीदते हैं। आपके आसपास हल्दियां हैं, हल्दी है, इंडिया में इतनी सारी जगह, हर नीम है, तुलसी है, सब कुछ है, लेकिन हम फिर भी मल्टीविटामिन्स लेते हैं। ये मल्टीविटामिन्स कहां से बनती हैं? यही साइंस की कोशिश है। साइंस अपने आप में अच्छी बुरी नहीं है, लेकिन साइंस का जो यूज कर रहा है जो ग्रुप, वो उसकी यही कोशिश है कि जीवन छीन लो और उसे किताबों में ऐसी इक्वेशंस में डाल दो कि कॉम्प्लेक्स बन जाए। क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी उनको ह्यूमन ब्रेन का पता है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर क्रिएट करती है, कॉम्प्लेक्सिटी अथॉरिटी क्रिएट करती है। अगर आपको 10-15 टेक्निकल शब्द बोल दूं, क्योंकि आप लोग उस चीज में नहीं पढ़े हो, तो आपको लग जाएगा कि मुझे तो बहुत कुछ पता है। ये ह्यूमन ब्रेन का रूल है। ह्यूमन ब्रेन को कैप्चर करने के लिए एक अथॉरिटी चाहिए, एक अथॉरिटी क्रिएट करनी है, ह्यूमन ब्रेन सरेंडर कर जाए, तो उसका रूल होता है कॉम्प्लेक्सिटीज, डिटेलिंग। और डिटेलिंग के साथ ये आता है क्वांटम फिजिक्स का, हर चीज को ऑब्जेक्टिवली डाल दो, हर चीज को तोड़ तोड़ के दिखाओ, हर चीज के धड़ कर दो। क्वांटम फिजिक्स में एक सबसे जो जरूरी सिद्धांत आता है कि दो चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, हमें नहीं पता कैसे, तो क्वांटम एंटेंगलमेंट है। वो बोल रहे हैं हमने फिजिक्स के सारे नियम लगा दिए, लेकिन ये चीजें कैसे जुड़ी हमें नहीं समझ आ रहा। हमने एक्सरे मशीन से देख लिया, हमने एमआरआई, हर चीज हर मशीन से देख लिया, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है बीच में, लेकिन दो चीजें जुड़ी हुई हैं। और ये चीज कोई भी नई चीज नहीं है। ये क्वांटम एंटेंगलमेंट जो क्वांटम फिजिक्स की पहली चीज है, जैसे आपको एक नाम मैं बताता हूं, श्रोडिंजर। अगर आप में से किसी के साइंस रहे हैं तो आपको उसका जरूर नाम याद होगा, श्रोडिंजर। उनके थ्रू ये क्वांटम फिजिक्स, जैसे रिलेटिविटी आइंस्टाइन के थ्रू आने लगी है, तो वैसे क्वांटम फिजिक्स उनके थ्रू आने लगी है। क्वांटम फिजिक्स को आप बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं, आप शब्द भूल जाओ। क्वांटम फिजिक्स का बेसिकल मतलब होता है क्वांटा, यानी कि शब्द का मतलब है एटम, और एटम से छोटे पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, और कुछ नहीं है। ये शब्द भूल जाओ, कॉम्प्लेक्स नहीं करना आपने। अब वो शब्द, वो जो एटम से छोटे हिस्से हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो श्रोडिंजर था उसने सबसे पहले बताया, और वो सबसे पहले ये लेके आया। वो कहां से सीख रहा है ये सारी चीजें? उसने अपने जीवन में लिखा है कि मैं उपनिषद से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूं। उपनिषद का ज्ञान जब मैं समझता गया तो मैं क्वांटम फिजिक्स को समझता गया। ये कितनी हैरानी की बात है। अब आप देखें ना कि हम अपने पड़ोसी से दूध नहीं लेते हैं, हम अपने पड़ोसी की हल्दी नहीं लेते, हम पैकेज्ड हल्दी लेते हैं, हम एमडीएच की हल्दी लेते हैं।
उपनिषद को श्रोडिंजर पढ़ पढ़ कर बोल रहा है कि जब भी मैं कहीं फंस रहा हूं, मैं उपनिषद पढ़ रहा हूं। और उपनिषद ऐसी चीज है जो वो ही है जो क्वांटम फिजिक्स बतानी चाह रही है। और इस स्तर तक इन्फ्लुएंस था श्रोडिंजर क्वांटम फिजिक्स से, उसने अपने कुत्ते का नाम ही आत्मा रखा है। अपने कुत्ते का नाम उसने आत्मन रखा हुआ है। इतना हाइपर इन्फ्लुएंस्ड है वो। ये अभी हमें ये नहीं देखना कि उपनिषद सही है कि गलत, बस मैं आपको उसके जीवन का एक कथन बता रहा हूं कि इतना इन्फ्लुएंस्ड है वो। जब भी अपने लेक्चर्स देने जाया करता था तो अपनी इक्वेशंस, वो श्रोडिंजर जिसने क्वांटम फिजिक्स का हमें समझाया, वो जब भी अपने लेक्चर्स देने जाया करता था तो वो इक्वेशन समझाया करता था। लेकिन उसके साथ साथ वो एक और इक्वेशन बोला करता था कि आत्मा जो हमारी है इक्वल्स टू भ्रमण। ये वो लिख दिया करता था ब्लैक बोर्ड पे। तब तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं होती थी, तो ब्लैक बोर्ड में लिखा करता था वो कि आत्मा और भ्रमण है। और लोग पूछते थे, वो बोलता था रहने दो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। वो उपनिषद को पढ़ रहे, हर कोई पढ़ रहा है उपनिषद को। मैंने आपको कई क्लासेस में बोला है कि हमें ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि उपनिषद ही सच है और बाकी गलत है। हमें एक्सपेरिमेंट तो करना है, लेकिन ऐसा कोई वेस्टर्न वैज्ञानिक नहीं हुआ, चाहे वो फिजिसिस्ट है जो फुल फ्लेश्ड वैज्ञानिक है, जो कोई तोता या पंडित नहीं है जो कि एक किताब रट कर बैठ गया हो, जो खुद से एक्सपेरिमेंट की दुनिया पे चला है, वो वैज्ञानिक है। ओशो भी वैज्ञानिक है, लेकिन आपको चारों ओर जो पंडित दिख रहे हैं वो वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक का मतलब जो खुद की खोज पर निकला है। उसे हिंदू में आप तांत्रिक बोल सकते हो और वेस्ट में उसे वैज्ञानिक बोला जाता है। वो ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं है जो उपनिषद ना पढ़ा हो, क्योंकि इतना हाइपर जो इंटेलेक्चुअल क्राउड है वेस्ट का, वो उपनिषद से हाइपर इन्फ्लुएंस्ड। हर बार कंक्लूजन पे वो यहां तक पहुंच रहे हैं। अब आप देखें, श्रोडिंजर जिसने क्वांटम फिजिक्स जिसकी मदद से फैली पूरी दुनिया में, अपने कुत्ते का नाम आत्मा रख रहा है। हर इक्वेशन जब समझा रहा है लेक्चर्स के बाद, वो अपने वहां लिख रहा है आत्मा भ्रमण। वो क्या है, क्योंकि क्वांटम एंटेंगलमेंट वो बोलता है विज्ञान है। श्रोडिंजर कहते हैं कि विज्ञान है ऑब्जेक्टिव, वेस्टर्न विज्ञान है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि हम हर चीज को ऑब्जेक्ट में देखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आदिवासियों को आप मोबाइल फोन दोगे तो वो उससे आप पूछो कि कैसे एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। दो लोग एक दूसरे से मोबाइल फोन से कैसे बात कर पा रहे हैं, तो आदिवासी को लग सकता है कि मोबाइल फोन के अंदर से कोई तारे जा रही होंगी। वो मोबाइल फोन को तोड़ेगा, उसका सिम को तोड़ेगा, सारी चीजें खोल देखेगा, तो वो एक ऑब्जेक्ट खोजना चाहेगा मोबाइल के अंदर जो दूसरे मोबाइल को जोड़ रही है, क्योंकि उस आदिवासी को नहीं पता रेडियो वेव्स का। तो वैसे ही साइंस, जो वेस्टर्न साइंस है, वो ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्ट्स खोजना चाहते हैं, हर चीज को तोड़ कर देखना चाहते हैं। तो श्रोडिंजर यही बोला करता था कि यही कमी रह रही है फिजिक्स में। जो वो जिस जॉनर की फिजिक्स पढ़ रहा था, जिस क्षेत्र की फिजिक्स पढ़ रहा था, यही फिजिक्स की कमी रह रही है। क्योंकि अब यहां पे इशू आ जा रहा है, वो कहता था कि कुछ कनेक्शन है, जिसको आइंस्टाइन बोलता था स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। कुछ कनेक्शन है, दो चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब मैं इस चीज को घुमा रहा हूं तो दूसरी चीज घूम जा रही है। वो क्या कनेक्शन है? और फिर श्रोडिंजर बोलता था कि ये उपनिषद में मेंशन्ड है कि दुनिया में हर चीज कनेक्टेड है, हर एक फील्ड में फैले हुए हैं हम सब, और सब एक ही चीज से निकल रहे हैं, जिसको आपने उपनिषदों में सुना होगा, हम सब ब्रह्मन से निकल रहे हैं, या एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से निकल रहे हैं। हम सब उसी का हिस्सा हैं। जैसे हम अभी देखते हैं, आप इस उदाहरण से समझें कि साइंस या फिर वेस्टर्न, ये जो पुरानी फिलॉसफीज रही हैं, जिसे हम अभी क्वांटम फिजिक्स के नाम से समझ रहे हैं, या पार्टिकल फिजिक्स है, जो भी फिजिक्स है, वो दिन और रात को कैसे देखेगा कि दिन अलग है, शाम अलग है, रात्रि अलग है। लेकिन अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, या कोई खोजी इंसान है, या कोई प्रैक्टिकलिटी से इन सबको समझता है, जैसे आप लोग दिन और रात को समझते हो, तो आप कहोगे कि नहीं, ये पूरा एक ही का कॉन्टिनम है, ये कंटिन्यूअस एक ही साइकिल है। दिन और रात एक दूसरे से दूर नहीं है, एक पूरा होता है तो दूसरा आता है, दूसरा पूरा होता है तो अगला आता है, सब कनेक्टेड है। ऐसा थोड़ी कि दिन अलग है और रात अलग है। दिन अलग और रात अलग, ये हो जा रही थी ऑब्जेक्टिव साइंस, ये हो जा रही है पार्टिकल फिजिक्स, जिसका उनके पिछले 50 साल यहीं पे बीत गए कि लाइट वेव है कि पार्टिकल है, लाइट कंपन है, एक लाइट कंपन है, या फिर लाइट एक टुकड़ा है। इससे बोलेंगे वेव और पार्टिकल क्या चीज है लाइट। वो यहीं पे बीत गई उनकी दुनिया कि या तो अलग अलग है या फिर एक कंपन है। उपनिषद बोल रहा है, या ये सारी ईस्टर्न फिलॉसफीज बोल रही हैं, सब कनेक्टेड है। आप सब कनेक्टेड हो। आप क्या अपनी माता से कनेक्टेड नहीं है? आज की तारीख में संभव है ऐसे अनुभव नहीं होते हो इंसानों को, लेकिन फिर भी आप लोग अभी भी उस युग में हो, खुशकिस्मत लोग हो कि आप लोगों ने ये अनुभव करे हैं कि हम कैसे अपनी माता से कनेक्टेड होते हैं। माता अपने बच्चे से कैसे कनेक्टेड होती है?
आप जरा इधर उधर खोजने जाएंगे और उन लोगों के बीच में रहे होंगे तो आपको कितने सारी चीजें सुनने को देखने को मिलेंगी लाइव अपनी आंखों के आगे कि अगर बच्चे को कुछ हो रहा है तो माता को पता चल रहा है और माता का दिल दहलने लग रहा है, दुख होने लग रहा है। मैं आपको एक लाइव अपना यह उदाहरण बताता हूं। कुछ महीने पहले जब हमारी दादी की डेथ हुई, सुबह के 4 बज रहे थे। यहां पर हम रहते हैं वहां पर एसी सुबह के 4 बजे पूरा एसी का ऊपर से उखड़कर नीचे गिर गया। अब आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा है, सुबह क्या बता रहा हूं मैं। ये आप लाइव एग्जाम्पल समझें और इस एग्जाम्पल्स को समझने का ये है कि आपको, क्योंकि ये चीजें हमेशा से छुपाई गई हैं CIA के द्वारा। CIA इन चीजों पर भीषण एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। आप MK अल्ट्रा हमने कई बार जिक्र करा है, प्रोजेक्ट स्टारगेट इसके बारे में हमने कई बार जिक्र करा है। वो सिर्फ इसी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर पिछले 50 60 70 सालों से रेगुलर कर रहे हैं सिर्फ इस चीज पे। उन्हें यह स्पष्ट है कि कुछ तो कनेक्शन है, वो कनेक्शन किसी तरह हम पकड़ लें तो हम ये का ये कर देंगे, हम दुनिया काबू कर लेंगे। ये उदाहरण इसलिए आपको लाइव देखने जरूरी है। तो जब मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी दादी जी की जिस दिन डेथ हुई थी सुबह के करीब 4 साढ़े 4 बजे, तो जिस कमरे में मैं था उस कमरे का ऊपर का एसी का ढांचा नीचे गिर गया। हमें नहीं पता कि हमारी दादी जी की डेथ है, दादी जी कहीं और थी, हम कहीं और थे। और जब वो ढांचा गिरा तो मैं उठा और मेरे को समझ नहीं है ये संभव ही कैसे है, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता, कैसे संभव हो सकता है। तो जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे मोबाइल फोन बज रहा है। तो हमारे पिताजी का फोन आ रखा था, हमारे पापा का फोन आ रखा था। और तो मैंने उठाया, उसी वक्त फोन आया और उसी वक्त उठाया। हमारे पिताजी ने कहा कि हमारे यहाँ चाई जी बोला जाता है, दादी जी को चाई, पंजाबी बैकग्राउंड से हैं, तो वो बोले कि चाई जी की डेथ हो गई है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। और ये कनेक्शंस हैं, ये इतने भीषण कनेक्शंस हैं कि आप लोगों को हर वक्त आपके साथ हो रहे हैं। प्रैक्टिकल फिजिकल जीवन में नहीं भी हो रहा हो, लेकिन जब आप रिलैक्स स्टेट्स में होते हो, खासकर ध्यान के स्टेट्स में या फिर स्वप्न में, आप लोगों के अंदर सारे संदेश आ रहे हैं, हर चीज के संदेश आ रहे हैं आपके अंदर। अगर आप बहुत रिलैक्स स्टेट में होकर किसी चीज पर ध्यान लगा पाए, बिना पक्ष लिए, किसी चीज का पक्ष नहीं लेना, एकदम रिलैक्स्ड होना है। अगर आप मेडिटेटिव स्टेट पर उतरकर रिलैक्स होकर अपनी उत्तेजनाएं खत्म कर किसी भी चीज पर ध्यान लगा पाए, तो आपके अंदर उस चीज में जो घटनाएं घट रही हैं वो आपकी जानकारियां आपके अंदर आने लगेंगी। शर्त यह है आपको बायस्ड नहीं होना, निष्पक्ष होना होता है। वो मतलब एक्साइटेड भी नहीं होना, आपको कुछ उत्तेजित नहीं होना, रिलैक्स ही रहना है। वो जानकारियां आपके अंदर आ रही हैं और आपको इस चीज के लिए शब्द दिया जाता है साक्षी भाव। सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह देखना है, कुछ इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, कुछ छेड़खानी नहीं करनी उस जानकारी से कि कोई जानकारी आई, ये जानकारी है तो आप उत्तेजित हो जाओ, तो वो जानकारी गड़बड़ हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी। ये फील्ड हमेशा से है, हर चीज उपनिषद कह रही है हम एक चीज से बन रहे हैं। इसी को अद्वैत वेदांत कहते हैं, जो विकास जी ने ही कुछ समय पहले पूछा था कि हम सब द्वैत यानी कि दो नहीं है, एक से कनेक्टेड है सब। आप लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, स्वप्न में ये घटना घटी होगी, दिखाई दी होगी और अगले दिन वो दिख गया होगा। तो जानकारियां का भाव भैर है और ये अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं समझ आ रहा है क्योंकि उनकी जानकारी ऑब्जेक्टिव है। अभी इसी हैरानी की बात आप देखें, अभी शायद जुलाई में ही, पिछले महीने ही, वैज्ञानिकों ने क्वांटम एंटेंगलमेंट पे वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। एक एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने। एंटेंगलमेंट अभी आप समझ रहे हो, क्वांटम शब्द आप समझ गए होंगे, एटम से छोटे एटम के पार्टिकल्स को क्वांटम बोलते हैं, क्वांटा। उन वैज्ञानिकों ने पहली बार एटम्स को 33 किलोमीटर दूर, 33 एक दूसरे से 33 किलोमीटर दूर थे वो पार्टिकल्स, एटम्स, उन एटम्स को एक दूसरे से एंटेंगल कर दिया गया है। यानी कि उनको कोई बीच में कोई लिंक नहीं है। बस एक एटम को जब छेड़खानी हो रही है तो दूसरे एटम पर भी एग्जैक्ट वही मैग्नीट्यूड की छेड़खानी हो रही है। अगर उदाहरण के लिए आप ऐसे समझे कि एक एटम को, वो एक्सपेरिमेंट्स में दिखाते हैं कि एक एटम को अगर हम राइट क्लॉकवाइज ट्विस्ट कर रहे हैं तो दूसरा एटम एग्जैक्टली उतने ही स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट हो जाता है, एग्जैक्ट उतना ही। अगर हम किसी एटम को ऊपर उठा रहे हैं तो एग्जैक्ट उतना ही वो नीचे उठ जाता है। जो आप समझ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, यही है और कोई डिटेल नहीं है, ऐसे ही हो रहा है। इतनी हैरानी की बात है। क्या लिंक क्या है? कुछ भी लिंक नहीं है।
कोई लिंक नहीं है बीच में, लेकिन उन्हें एंटेंगल करने की एक विधि होती है। उनके अंदर एक लेजर लाइट की कुछ प्रक्रियाओं के द्वारा उनके अंदर चार्ज डाला जाता है, वो एंटेंगल हो जाता है। 33 किलोमीटर दूर है। अब आप यही आप समझें, फिर साइंस क्या चीज है, विधि पता हो ना हो, लेकिन साइंस जैसे ओशो कहते हैं यूज है। क्वांटम कम्युनिकेशंस कैसे हो रही हैं आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन क्वांटम कम्युनिकेशन शुरू हो चुकी है। यही खूबी है साइंस की। विधि नहीं, उन्हें नहीं पता चल क्या रहा है दुनिया में, लेकिन वो यूजफुल हैं, वो काम कर रही हैं। और कुछ चीजें हैं जो कनेक्टेड हैं आपस में। उपनिषद ने इसके ऊपर पूरा डिटेल लिख रखी है, एक एक चीज लिख रखी है। आत्मन और भ्रमण, या हम समझे हम यूनिवर्स से कैसे कनेक्टेड हैं, हम कैसे अपने आप को उठा सकें, तो ये एक पहली चीज है क्वांटम एंटेंगलमेंट, जो आपने कई बार नाम सुना होगा। वो यही है, वैज्ञानिकों को नहीं पता, लेकिन उपयोग हो पा रहा है उसका। बहुत सारी ऐसी चीजें, अधिकतर ऐसी चीजें हैं नहीं पता कैसे काम कर रही हैं, बस उपयोग हो पा रहा है। और उन्होंने कई कोशिशें करी। उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को, एक टार्डिग्रेड के बारे में पिछली क्लास में हम जिक्र कर रहे थे, एक टार्डिग्रेड है, उस एक जीव है, उसको भी एंटेंगल करने की कोशिश करी। कुछ कहते हैं वो भी एक दूसरे से, वो जीवित चीजें भी एंटेंगल्ड हो गई हैं, कुछ कहते हैं लोग। अभी तक जीवित चीजें एंटेंगल हुई नहीं हुई हैं। कुछ का कहना है हम कर चुके हैं, कुछ का कहना है हम नहीं कर चुके हैं। कुछ बैक्टीरियाज हैं, जीवित हैं वो, कुछ का कहना है हम उन्हें कर चुके हैं, कुछ का कहना है नहीं कर चुके हैं। लेकिन वेस्ट की ये जो छोटी सी साइंस है, जो डोमिनेंट साइंस है, आप ये भी समझे कि ऐसा नहीं कि वो साइंस ही सब कुछ है। आप बड़े पिक्चर पर देखेंगे तो वेस्ट की साइंस ने आपको क्या दिया है? वेस्ट की साइंस ने आपको गाड़ी दी है, ये सब आप डेवलपमेंट मानते हैं। वेस्ट की साइंस ने आपको सैटेलाइट और टेलीफोन कम्युनिकेशन दे दी, इसको आप डेवलपमेंट मानते हैं। अगर क्या गाड़ी नहीं होती तो इंसानी सभ्यता नहीं चल सकती थी। सिर्फ एक वो साइंस हो सकती थी जो कि लव की साइंस है, जिससे इंसानी सभ्यता चलेगी। कोई गाड़ी, कोई सैटेलाइट्स, आप और हम बात नहीं कर पाते, यही तो होता है, बात नहीं कर पाते। तो आप और हम बात नहीं कर पाते तो हम अपने आसपास लोगों से बात करते हैं। हम बोलते हैं कि गाड़ियों की वजह से हम एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाते हैं, लेकिन अगर गाड़ियां नहीं होती तो आप लोग उठकर दूसरे शहर भी नहीं जाते। आप लोगों की यूनिवर्सिटीज भी आपके शहर में ही होती। ये बहुत अलग और बहुत बड़ा विषय है, इसे फिर हम बाद में समझेंगे। लेकिन आप ये समझे कि वेस्ट की साइंस में जो चीजें प्रैक्टिकली आपके हाथों में आ रही हैं, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि ये चीजें पहले उपस्थित नहीं थी। अगर आप इतिहास को पढ़ने बैठेंगे और खुद से रिसर्च करने बैठेंगे तो आपको एहसास होगा कि इतनी सारी सभ्यताएं रही हैं। विज्ञान ने तो कुछ नहीं बताया। ये अब कौन सा विज्ञान की बात कर रहा हूं मैं? ये हिस्ट्री, फिलॉसफी और विज्ञान सेम चीज थी। ये हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और आप एंथ्रोपोलॉजी, इसने कुछ नहीं बताया। इन्होंने बस इतना बताया कि एक द्वारका सिटी थी, ज्यादा से ज्यादा, वो भी अब बोला। इससे पहले से अंधविश्वास बोलते थे। राम से तो पुल अब बोला कुछ साल पहले, उससे पहले अंधविश्वास बोलते थे। वो तो अब खुदाई कर करके इतनी सारी चीजें आ चुकी है कि आप जानकर हैरान होंगे कि अब यहां तक वो स्पष्ट पहुंच चुके हैं कि कुछ साल पहले आइस एज तो थी ही थी, एक मड की स्टॉर्म भी आई थी। मड की स्टॉर्म, वो इस प्रकार की मड की स्टॉर्म थी जैसे आजकल आप देख रहे हैं ना कि सोलर फ्लेयर्स आने वाली हैं, ये होने वाला है, पृथ्वी का सारे इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशंस गड़बड़ हो जाएंगी। उसी प्रकार के विज्ञान का कहना है कि संभव है, श्योरिटी नहीं है, संभव है कि एक प्लाज्मा की एक वेव आई थी, यानी कि एक मड स्टॉर्म आई थी प्लाज्मा की वजह से, और उससे पूरी पृथ्वी दब गई, मिट्टी उठी और पृथ्वी दब गई। और इसी वजह से जो मंदिर हैं आप लोगों को इतने 20-20, 30-30 फीट अंदर दिखते हैं, इतने अंदर दिखते हैं। आप जब खुद से पढ़ेंगे या खुद से ढूंढने बैठेंगे गूगल मैप्स पर भी, तो आपको ऐसे असंख्य जगह दिख जाएंगी जहां पर पुरानी सभ्यताओं के साफ स्पष्ट आपको निशान दिख जाएंगे, स्पष्ट सिविलाइजेशंस के निशान। कोई दोराही नहीं है कि वहां पे बहुत सारे लोग रहे हैं बहुत सालों से, कोई दोराही है ही नहीं। इतनी सभ्यताएं रही हैं और एडवांस्ड सभ्यताएं हैं। आज तक किसी को नहीं पता चला कैलासा टेम्पल कैसे बन गया। बहुत सारे टेम्पल्स है, बहुत सारी सभ्यताएं हैं। ये साइंस पहले भी रही होगी, बिल्कुल संभव है, कोई नई चीज नहीं है। तो ये एंटेंगल्ड का विज्ञान, अगर एंटेंगलमेंट का विज्ञान और रेडियो कम्युनिकेशंस का विज्ञान अगर अभी टावर से हो रहा है, बिजली के खंभों से हो रहा है, तो पहले बिल्कुल अलग विधि से होता रहा होगा। और इसको टेलीपैथी भी कहा जाता है। टेलीपैथी, CIA कंक्लूजन पर पहुंचा था कि टेलीपैथी होती है।
या आप लोगों ने उस दिन उस वीडियो में भी देखा होगा कि सीआईए इस कंक्लूजन पर पहुंचा है कि टेलीपैथी संभव है अगर हम अपने दोनों ब्रेन्स को, लेफ्ट और राइट ब्रेन को एक दूसरे से सिंक्रोनाइज करवा दें। ये शब्द तो उन्होंने बोल दिया, सुंदर सा सिंक्रोनाइज। ये होता क्या है? ये आप लोग हमेशा से कर रहे हो, आप लोग हमेशा से कर रहे हो। बस उनकी क्या कमी है वो अलग चीज है, हम सबकी क्या कमी हो गई है, हमारे अंदर अनुभव की कमी की वजह से आत्मविश्वास नहीं है।